ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2। हम इस अध्याय के अंतिम श्लोक पर पहुंचे हैं। श्लोक नंबर 72 72। आइए हम उसका अध्ययन करें। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वास्यामन्तन स्थितित्वास्याम अंतकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृक्षते। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृक्षते। Once again. एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृक्षते। Once again. एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृक्षते। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्लीज। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राय विमुहति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं पृच्छति। कोई और? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्था नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंधकाले अपि ब्रह्म निवारणं विष्यति। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसा वह ब्राह्मी आध्यात्मिक स्थिति ही स्थित पार्थ, हे पार्थ, न कभी नहीं ए नाम इसको प्राप्य प्राप्त करके विमुह्यति मोहित होता है, स्थित्वा स्थित होकर, अस्याम इसमें, अंत काले जीवन के अंतिम समय में, अपि भी, ब्रह्म निर्वाणम भगवत धाम को रिक्षति प्राप्त होता है। अनुवाद। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवान किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं भगवान यहाँ? किस विषय पर बात कर रहे हैं? ये नहीं मत पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ किसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा सोचिए, आप ट्रेन से या फ्लाइट से कहीं जा रहे हैं, जाते जाते आप भूल जाएं कि आप कहाँ जा रहे हो, तब क्या हो? ये बिल्कुल वैसा ही है। हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते पढ़ते भूल गए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। यह श्लोक किसके बारे में है? भगवान किसके बारे में बता रहे हैं? किस क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं? यह श्लोक अर्जुन के द्वारा पूछे गए स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में, जो आत्म संयमी व्यक्ति है, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। कौन सा प्रश्न? तो 4 प्रश्न पूछे गए थे। चौथे प्रश्न में अंतिम प्रश्न क्या था? कौन से क्वेश्चन, कौन सा श्लोक नंबर पूछा गया था प्रश्न? श्लोक नंबर 54। श्लोक नंबर 54 में क्या अंतिम क्या था? अंतिम था कि वह किस तरह से अपने इंद्रियों का संयमन करता है। किम ब्रजेत, किस प्रकार से वह बैठता है, मतलब इंद्रियों का किस प्रकार से संयमन करता है, उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान। यह अंतिम प्रश्न का उत्तर है, जो कि श्लोक नंबर 72 तक भगवान एक साथ बताते हैं। तो बता रहे हैं भगवान कि ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, वह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन पथ पर चलता है। जिस प्रकार से श्लोक नंबर 71 में बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो, जो इच्छाओं से रहित हो, जिसने सारी ममता त्याग दी हो, अहंकार से रहित हो, वही शांति प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति, इस तरह के व्यक्ति की बात कर रहे हैं अगले श्लोक में। दैट मीन्स ये इसका 71 का दूसरा हिस्सा है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। यह आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर लेता है तो वह मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अंतिम क्षण में भी मुख में राम नाम आ जाए, अंतिम क्षण में भी भगवान की चेतना में व्यक्ति स्थिर हो जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है, वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कहते हैं, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है। किसकी तरह? महाराज खटवांग की तरह।
है ना। एक क्षण में, एक क्षण में भी मनुष्य क्या कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। और हो सकता है कि लाखों जन्म तक भी वो प्रैक्टिस करे, तब भी उसे भगवान की प्राप्ति न हो। यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप भगवान के ऊपर कितनी श्रद्धा डेवलप कर पाते हो। यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति भगवान के ऊपर कितनी श्रद्धा डेवलप कर पाता है, कितना समझ पाता है और उन्हें कितना स्वीकार कर पाता है। मैंने खटवांग महाराज का नाम लिया, शिला प्रभुपाद भी यही लिख रहे हैं। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण में शरणागत होकर ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली थी। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। अच्छा, आप देखा जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं, उनके लिए निर्वाण ही उनका अंतिम लक्ष्य होता है। तो निर्वाण का अर्थ बता रहे हैं, शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, यहां पर लिखा गया है ना, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। द मीनिंग ऑफ निर्वाण इज कि वह अपनी समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग कर, अपनी उस जीवन शैली को अंत कर भगवान के शरणागत हो गया हो। अर्थात अब वह किसी भी तरह से मटेरियलिस्टिक लाइफ न जी रहा हो, उसके जीवन का हर एक क्षण भगवान की सेवा में बीत रहा हो, उसके जीवन का हर एक क्षण वह सांस भी भगवान के लिए ले रहा हो, उसके शरीर का मूवमेंट भी, मतलब उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वह भी भगवान के लिए हो, उसका नाचना भगवान के लिए हो, उसका कहना भगवान के लिए हो, उसका सोना भगवान के लिए हो। इस प्रकार से उसने समस्त भौतिक क्रियाओं का त्याग कर दिया हो, अब केवल और केवल भगवान के लिए वह जी रहा हो। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है। क्या शेष रहता है? केवल शून्य शेष रहता है। किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है, क्योंकि हम निर्विशेषवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो भगवान के साकार स्वरूप की बात कर रहे हैं। तो इसलिए बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। जो लोग कंप्लीट मटेरियलिस्टिक है, उनको ऐसा लगता है कि यार जीवन तो यही है, इस जीवन को आनंद से भोग लेना चाहिए, पता नहीं कल क्या होगा, और कल के चक्कर में हम आज क्यों बर्बाद करें। मतलब वेराइटीज ऑफ फिलॉसफी आती है, और ये फिलॉसफी लोगों के पास ऐसे भरी हुई है, ऐसे कूट कूट कर। बस आप ऐसे पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठ जाओ, हाँ, भौतिक रूप से, फिर देखो उनकी फिलॉसफी कितनी स्पेसिफिक होती है। वो बताते हैं कि जीना कैसे है, और अपना एग्जाम्पल भी देते हैं। बस चेहरे में मुस्कुराहट और अंदर से खूब दुखी रहते हैं, लेकिन बाहर से खूब मुस्कुराते, बोले तुम लोग क्या जीते, जीते तो हम हैं। अगर कहीं कोई गलती से उनकी दुखती नस पर हाथ रख दिया, तो अंदर से गुस्से का फव्वारा निकल जाता है। हाँ? तो इसलिए उनके लिए अंतिम है, बोले कल मरने वाले हैं, तो उससे अच्छा है कि आज खूब पी लेते हैं, आज खूब एंजॉय कर लेते हैं। बोले मरना तो एक दिन है, तो इसलिए लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन
जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागृत होता है, जो थोड़ा सा भी जागृत होता है, वह क्या करता है? ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को पता है कि मेरा पुनः पुनः जन्म होना है, तो मैं अपने आने वाले समय को सुधार लूं। यह कार्य भी मेरे कर्मों द्वारा होगा, मेरे कार्यों द्वारा होगा। यदि कोई व्यक्ति इस जीवन के अंत होने से पहले, एक क्षण पहले भी अपने आप को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तैयार कर ले, अथवा जो शब्द अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस कर ले, कृष्ण भावनामृत में अपने आप को उन्नत कर ले, कृष्णा कॉन्शियस हो जाए, तो वह तुरंत ही मृत्यु के समय ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। अर्थात बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति भगवान के प्रति आसक्त हो जाएगा, अभी श्रीला प्रभुपाद ने निर्वाण का मतलब बताया कि वह पूरी तरह से क्या हो, वह पूरी तरह से भौतिकतावादी जीवन शैली को अंत कर चुका हो। तो वह अंत तब होगा जब वह पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में लग गया हो। पक्ष हमेशा, अगर कोई झूठ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब वह सत्य के पक्ष में खड़ा है। हालांकि झूठ न बोलना एक तरह से ऐसा है कि सत्य भी ना बोल, लेकिन झूठ नहीं बोलना मतलब शांत बैठे रहना। शांत रहने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो ये कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति भौतिकता, यहां पर एक कॉन्सेप्ट लागू होता है कि भौतिकतावादी जीवन शैली का त्याग व्यक्ति तभी कर सकता है जब वह कृष्ण भावना भावित हो। अन्यथा शांत रहना, जो बीच वाली अवस्था है, जिसको बोलते हैं कृत्रिम रूप से भौतिक चीजों का त्याग कर देना, जिसकी बात भगवान ने पिछले श्लोकों में की है। अगर कोई व्यक्ति आर्टिफिशियल रूप से चीजों की त्याग कर देता है जबरदस्ती, मतलब कुछ लोग जबरदस्ती उपवास कराते हैं, चीजें कराते हैं, लेकिन एक समय के बाद ऐसा होता है कि भैया अब नहीं, बहुत दिन उपवास कर लिए, बहुत दिन सुन लिया, हम फिर से अपनी अब मैं बीमार से ठीक हो गया हूँ। हाँ, इसका बहुत अच्छा अनुभव होगा हमारी कामना मैया को। लोग हर्बल लाइफ में लोग ज्वाइन करते होंगे, जैसे उनकी तबीयत में थोड़ी अच्छी हेल्थ बनी, वैसे फिर से अपनी पुरानी रूटीन पर वापस। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि उसके पास उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, कोई हायर टेस्ट नहीं था। छोड़ने के बाद एक हायर टेस्ट मिलना चाहिए। अभी तक उसने किसी तरह से अपनी जिह्वा पर, अपने मुख पर कंट्रोल किया हुआ था। मतलब हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति रहता, लेकिन एक समय के बाद, चूंकि ये कृत्रिम रूप से अपने आप को बैरागी बनाया गया है, एक समय के बाद बोला नहीं भाई ठीक है, अब थोड़ा तो खा लेने दो, थोड़ा तो कर लेने दो, थोड़ा 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 के चक्कर में ज्यादा हो जाता है। तो इस जीवन के अंत में भी यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो वह तुरंत ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। नहीं तो कोई अगर साम्य वाली स्थिति में रहेगा, बीच वाली अवस्था में, न्यूट्रल पोजीशन में, तो कभी भी या तो बैक गियर लग जाएगा, समझ रहे हैं? वह अवस्था ऐसी है कि वहां से बैक गियर और टॉप गियर दोनों लग सकता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो इसलिए, और मैक्सिमम चांस यह है, अट्रैक्शन माया का सबसे ज्यादा है, तो बैक गियर ही लगेगा। मतलब फिर से व्यक्ति भौतिकता में लिप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से यदि व्यक्ति को कृत्रिम रूप से वैरागी बनाया जाए, तो एक समय के बाद वह पूर्णतः भौतिकतावादी व्यक्ति बन जाता, उस वैराग्य का कोई मतलब नहीं रह जाता। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवत भक्ति और भगवत धाम में कोई अंतर नहीं है, चूंकि दोनों ही परम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त होना। ये रिजल्ट है, भगवत धाम रिजल्ट है।
भक्ति क्रिया है। समझ में आ रहा है? भक्ति की जाती है। भगवत भक्ति को प्राप्त होना मतलब चेतना भगवत भक्ति वाली हो जाना। आपकी चेतना भक्तिमय हो गई है, आपका मन भगवान में लग गया है, और इसका रिजल्ट क्या होता है? भगवत धाम की प्राप्ति। यह उसका रिजल्ट है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय कार्य तो यहां भी करना पड़ेगा और कार्य वहां भी करना पड़ेगा। व्यक्ति सेवा करना कभी नहीं बंद करता। या तो वह कृष्ण की सेवा करता है अथवा वो माया की सेवा करता है। सेवा तो करेगा एट अ टाइम, या तो इधर या तो इधर करना तो है ही। इवन तो स्वप्न में भी, या तो स्वप्न भगवान के आएंगे, नहीं आएंगे तो फिर हीरो हीरोइन के आएंगे, लड़का लड़की के आएंगे, पार्क के आएंगे, नदी के आएंगे, पेड़ पौधों के आएंगे। भाई आएगा ना। या तो आप अपने स्वप्न की शुद्धि कर लीजिए, ताकि स्वप्न में आप आचार्य आए, शिला प्रभुपाद आए, भगवान आए। कई बार लोग स्वप्न में जीवन भर माया देखते हैं तो कुछ नहीं कहते, अचानक एक बार भगवान के दर्शन, ऐसे कई बार स्वप्न में ऐसा आ जाता है, बड़ा खुश, बोले प्रभु जी आज मुझे भगवान के दर्शन हो गए। अरे रोज आपको जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं प्रचार केंद्र में, आप तब तो इतने खुश नहीं होते। यहाँ साक्षात, वहां स्वप्न में आपने देख लिया, जो स्वप्न आपको भ्रमित करता तो आप खुश हो रहे हो। यहाँ जगन्नाथ जी रोज दर्शन देते हैं तो आपको परेशानी नहीं होती, आपको नहीं लगता, आपको खुशी नहीं होती? ओ बोले प्रभु जी क्या करूं, बताइए बताइए, आज मैंने स्वप्न में इनको भी देखा, इनको भी देखा, इनको भी देखा। तो क्या हो गया? कौन सा आप पहाड़ तोड़ लिए? स्वप्न में देखा, खुश हो जाइए। अब स्वप्न में देखा है, इसका मतलब यह संकेत है कि जाकर सेवा करो, तो खूब सेवा करो स्वप्न से बाहर निकल के। स्वप्न में आचार्यगण, प्रभुपाद आदि आवे तो हमें उन ये समझना चाहिए कि वो हमें इंस्ट्रक्शन देने आए हैं, तो उनके इंस्ट्रक्शन हमको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि दर्शन मिल गया, स्वप्न में मुझे दर्शन मिल गया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आज से मैं सिद्ध हो गया क्योंकि स्वप्न में मुझे दर्शन हुए हैं। यह स्वप्न में जीवन भर माया के भी तो दर्शन हुए थे। माया ने तृप्त नहीं किया आपको। हम्म? तो इसलिए शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक जगत इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य करते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक कार्य करते हैं। मतलब कार्य आपका बंद नहीं होगा। वहां भी वहां भी जूम मीटिंग पर क्लास चलेगी, तो अब वहां पर की क्लास भगवान से रिलेटेड होगी या भौतिक विषयों से रिलेटेड होगी, ये डिपेंड करेगा। नहीं तो बोलेंगे आइए बिजनेस सिखाते हैं, लगे मार्केटिंग करने। हाँ? मार्केटिंग में लोग जूझ रहे हैं, हजार हजार, दो दो हजार लोग एक साथ मीटिंग कर रहे हैं। हम्म? वहां पर तो शिव जी लाखों लोग को लेकर बैठे रहते। वहां पर भक्त एक साथ लाखों लोग बैठकर क्या करते हैं? कृष्ण विषयक चर्चा करते हैं। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है तो यह मानना चाहिए कि वह सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह मुक्त आत्मा है। ऐसा व्यक्ति पहले से ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है, केवल वह शारीरिक रूप से यहाँ पर सेवा में है। अच्छा, जिन गुरुजन की को हम देखते हैं श्रीला प्रभुपाद पहले से ही भगवत धाम के व्यक्ति थे, पहले से ही मुक्त आत्मा थे, शुद्ध भक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं। उसी तरह से जितने हमारे गुरुजन, वे सारे के सारे, सारे के सारे हमारे गुरुजन ये सारे मुक्त आत्माएं हैं,
इनके बारे में संदेह नहीं करना है, पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुके हैं। वो तो हम सबको तारने के लिए, हम सबको यहाँ पर अपनी कृपा प्रदान करने के लिए रुके हुए हैं। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ दोनों में दोनों एक दूसरे से विपरीत है। भगवान अर्थात सच्चिदानंद, भौतिक जगत अर्थात पंच तत्व से निर्मित। समझ में आ रहा है? भूमि, गगन, अनल, वायु, नीर, इन 5 तत्वों से मिलकर भौतिक जगत बनता है, और जो इन 5 तत्वों से परे सच्चिदानंद हो, वो भगवान है। तो दोनों ब्रह्म और भौतिक जगत दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। तो इसलिए ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है कि वह पूरी तरह से भौतिक कार्यों से हट गया हो, किसी भी तरह से भौतिक कार्यों के पद पर न हो। यह ब्राह्मी स्थिति। अगर कोई बोले कि किसी ने ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर लिया, दैट मीन्स अब उसके अंदर लेस मात्र भी भौतिक जगत का आवेश नहीं है, वह लेस मात्र भी भौतिक जगत से अटैच्ड नहीं है। सगुणान समतित्यतान ब्रह्म भूताय कल्पते। अर्थात जो भी भगवत भक्ति करता है उसे मुक्त मानना चाहिए। आप सब भी मुक्त हैं, इसलिए ये जो ब्राह्मी अवस्था है यह मुक्त अवस्था है। हाँ, अब थोड़े थोड़े बंधे हुए हैं, उसको धीरे धीरे छुड़ा लीजिए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के 2य अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस 2य अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दी गई है। तीनों योगों का समावेश है यह अध्याय 2, जहां पर भगवान कर्म की भी बात करते हैं, जहां पर ज्ञान अर्थात आत्मा की भी बात करते हैं, और आत्मा की परम गति कृष्ण भावनामृत की भी बात करते हैं। इस तरह से ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों की झांकी इस अध्याय में प्राप्त होती है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 2य अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो श्रीमद् भगवद गीता 2य अध्याय यहां से पूरा होता है। क्या सीखे? कोई एक शब्द बताएगा इस चैप्टर से, एक एक लाइन। यस। मैं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। वाह, और कंक्लूजन। हाँ, और शरीर बूढ़ा होता है लेकिन आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। सही आत्मा है। को भगवान की सेवा में लगाना है। हम्म, शरीर को भगवान की सेवा में लगाना है, आत्मा लग जाएगी। हाँ, शरीर को लगाना है। हाँ, शरीर को लगाएंगे तो, क्योंकि आत्मा उस तरह से अस्तित्व में नहीं है। आत्मा कारक कारण है कार्य करने के लिए। शरीर कारक शरीर है, कारण आत्मा है ना? और कोई और एक आध लाइन बस ऐड करना है। मुझे पता है सबके पास ये पॉइंट तो था ही। अच्छी बात है, किसी ने फास्ट आगे बढ़कर बोले हम तो बोल के निकल जाते, क्यों फालतू फंसे रहे। तो इसलिए कामना मैया ने मौके पे चौका मार लिया। अब आप लोग के लिए समय के साथ चीजें टफ होती जाएंगी, क्योंकि एक एक लाइन ऐड करना है। उन्होंने शुरुआत की है आत्मा से, है ना? यस, बताइए अखिल आत्मा प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म
जो कृष्ण का दास नहीं बनेगा वो माया का दास बन जाएगा। हरि बोल। कृष्णदास बिंदास और जी माया प्रभु का जी। दास सदा उदास। जय हिंद। प्रभु जी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। हम्म। जैसे जो मेल्स होते हैं वो तो संन्यास लेके कृष्ण के दास बन जाते हैं, सब कुछ कृष्ण के लिए करते हैं, पर जो माता जी होती हैं उन्हें तो संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो पारिवारिक जीवन में रह के किस तरह से कृष्ण के दास बने? क्योंकि अगर पारिवारिक रहेंगे तो पति पत्नी माता पिता बच्चे इनकी सेवा तो करनी ही पड़ेगी। थैंक यू आपके क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन का उत्तर अखिलात्मा प्रभु देंगे। यस, अखिलात्मा प्रभु ने हाथ उठाया उत्तर देने के लिए। प्रभु जी, हम मैं सुन नहीं पाया, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। ये तो वो फंस मेरा गया। स्पीकर में था तो थोड़ा इसको मैं डिस्कनेक्ट किया। एक बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए, सन्यास का चोला पहनना यह माया से अलग होना इस बात का द्योतक नहीं है। एक गृहस्थ भी सन्यासी हो सकता है। जिस प्रकार से कमल जल में रहकर उस जल से अछूती रहती है, उसी प्रकार से भौतिक रूप से अनासक्त व्यक्ति सन्यासी की कैटेगरी का होता है। प्रभु जी लोगों को सन्यास मिल जाता है, लेकिन माता जी लोग को सन्यास नहीं मिलता। मान लीजिए अगर मुझे किसी ने सन्यास नहीं दिया, या फिर कितने प्रभु जी ने अभी तक सन्यास लिया है। सन्यास एक प्रवृत्ति है जो अपने आप को भौतिक जगत से अलग करती है, भौतिक जगत की विषय वस्तुओं से अलग करती है। मध्य कोई सन्यास, मान लीजिए क्या आपको सन्यास मिलने वाला है? नहीं, प्रभु सन्यासी बनने वाले हैं, या फिर नहीं प्रभु जी। अखिलात्मा प्रभु सन्यासी बनने वाले हैं? नहीं। हो सकता है ये जीवन भर गृहस्थ आश्रम में इसी प्रकार से भगवान की सेवा पत्नी के संग करते रहे। तो इसका मतलब यह थोड़ी है, तो इसका मतलब इनका भी कल्याण नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको इस तरह से नहीं समझना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हुआ या नहीं हुआ। क्या उसने भगवान के ऊपर फेथ करना शुरू किया? क्या वह भगवान के ऊपर पूर्णतः आश्रित हुआ या नहीं हुआ? और सन्यास एक अवस्था है, जो अवस्था माता जी या प्रभु जी कोई भी प्राप्त कर सकता है। जी प्रभु और जी, हरे इस कृष्ण अवस्था प्रभु जी। के बारे में शास्त्र कहता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अगर आप देखेंगे, धृतराष्ट्र के साथ माता गांधारी भी अंतिम समय में विदुर के साथ घर छोड़कर बाहर जाती है। तो सन्यास के लिए शारीरिक चोला क्या है, पुरुष का या स्त्री का, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रील प्रभुपाद की कई शिष्याएं आज भी सन्यासियों की तरह जीवन जीती हैं, ऐसे जिनको लोग साध्वी कहते हैं। उनका जीवन पूर्ण रूप से भौतिकता से परे सन्यासियों की तरह विरक्त जीवन होता है, और हर क्षण भगवान की। तो सन्यासी का एक काम हर क्षण भगवान की सेवा में गुजरे। तो उससे अच्छा कृष्ण भावना भावित कर लीजिए, हर क्षण भगवान की सेवा कीजिए, यह भी सन्यासियों के बराबर है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं ना, कि हमारे एक प्रभु जी हैं, प्रद्युम्न प्रिया प्रभु। वे सन्यासियों की तरह जीवन देते हैं, इवन दो वो डिवोटी हैं, लेकिन सन्यासियों की तरह जीवन जीते हैं। तो आप गृहस्थ रह करके सन्यासी बन जाइए, क्या इशू है? ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन जी किसका प्रभु था? जी। अगली बार क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे तो हाथ खड़ा करके। आप मध्या उपकार प्रभु, हाँ आपका क्वेश्चन था, राइट?
जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, और कोई? बढ़ाइए बढ़ाइए, सार को बढ़ाइए आगे एक लाइन में। अखिलात्मा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस अध्याय 2 में मतलब हम लोग आत्मा के साइज के बारे में जान सके और ये जान सके कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता और इसको किसी भी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। ये जन्म रहित है, शाश्वत, और इसका पुनः पुनः उत्पत्ति नहीं होता, ना इसका मृत्यु होता है प्रभु जी। और बताना हरी प्रभु हरी। जी। यस, अंकिता माता जी आगे बढ़ाइए। कृष्ण प्रभु जी, जीवन में आध्यात्मिक गुरु होना जरूरी है। यस। और एक श्लोक था, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयत्यापो न शुष्यति मारुतम्। ये आत्मा को तो कभी नहीं शास्त्र द्वारा खंड खंड कर सकते हैं, ना अग्नि द्वारा जला सकते हैं, ना जल द्वारा भिगा सकते हैं, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा अव्यक्त और कल्पनीय अविनाशी है। यस, थैंक यू। यस, जोगिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी धन्यवाद। प्रभु जी। आत्मा अविनाशी है, अप्रमेय है। यस, गुड, थैंक यू। तो इस तरह से यस, कृष्ण राधिका सखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इस अध्याय में हमने सीखा कि एक स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, आत्मा के क्या लक्षण हैं। साथ ही हमने देखा कि कृष्ण ने ये कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो, अर्थात फल को मुझ पर समर्पित कर दो, कृष्ण को केंद्र में रखकर कार्य करो। किंतु यहाँ पर जो अर्जुन है, जो कि देहात्म बुद्धि से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, वे ये सोचते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा करो, अर्थात कृष्ण ये बोल रहे हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा करो, फिर वो फल हम कृष्ण को देंगे। लेकिन भगवान यहाँ पर कहते हैं कि तुम कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, इसलिए सारा कार्य तुम मेरे आदेश पर करो तो तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हें किसी भी प्रकार का पाप नहीं भोगना पड़ेगा, पाप नहीं लगेगा, तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। हमें इस अध्याय से संदेश मिला। हरे कृष्ण। यस, गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमने अध्याय 2 में ये सीखा कि हर भौतिक समस्याओं का समाधान जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। तो हमें गुरु के प्रति शरणागत होके हमको गुरु के पास जाना चाहिए। हमने ये सीखा कि भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता है। हमें जो भी काम करना है निष्काम भाव से होके भगवान कृष्ण के निमित्त होके करना है, उनके अनुसार करना है। हमें सुख दुख से विचलित नहीं होना है, हमें हमेशा समभाव होना है, दृढ़ प्रतिज्ञ होना है। जिस तरीके से एक मुनि होता है वो किसी चीज से आसक्त नहीं होता है, हमें उस प्रकार रहना है। और हमने कर्मकांड के बारे में जाना कि हमको वेदों के कर्मकांड से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें गुरु के गाइडेंस में हमको काम करना चाहिए। हम किस तरीके से अपनी इंद्रियों को संयम करके भगवान के प्रति हमें अपनी इंद्रियों को कैसे लगा सकते हैं, हमने वो सीखा। हमें हर परिस्थिति में जो है समभाव रखना है, विचलित नहीं होना है। इस तरीके से हमने अध्याय 2 में गुड, ओके। यस, जोगिनी माता जी। प्रभु जी, इसमें इसमें हमने, और मैंने सोचा था कि एक ही लाइन बोलना है, इसीलिए मैंने एक लाइन थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। इसमें हमें ज्ञान मतलब ये बताया था इसमें श्लोक में स्टार्टिंग में कि श्लोक नंबर 15 में कि स्वधर्म का पालन करना है हमें, क्षत्रिय धर्म। स्वधर्म का पालन करते हुए हमें आसक्तियों से मुक्त होना है और हमें जीवन में 4 जो ब्रह्मचर्य का पालन, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है, तो ये सब का हमें पालन तो करना ही है, लेकिन हमें आसक्ति से मुक्त होकर ये सब चीजों का पालन करना है। भगवान को तत्वदर्शी मानना है। वे तत्वदर्शी हैं जो कभी आत्मा और शरीर में भेद नहीं करते हैं और
क्योंकि शरीर बदलता है लेकिन मन कभी भी नहीं बदलता है। सॉरी, शरीर प्रतिक्षण बदलता है और मन भी उसके साथ साथ बदलता है। तो हमें स्थिर रह करके अपनी योजनाओं को पूर्ण करना है, भगवान और अपने गुरु के द्वारा दी हुई भक्ति के मार्ग पर चलकर अपना अ, जीवन को अ, मतलब आगे बढ़ाना, जी पूरा करना। ठीक, ओके। नाउ भगवान ने अपना अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब आगे अर्जुन अपने प्रश्नों को, अपने भ्रम को, अपनी परेशानियों को भगवान के सामने रखेंगे। जो भी उनके मन में डाउट है, उन डाउट्स को अब भगवान से पूछेंगे। तो नया चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर नंबर 3, कर्म योग। यह तीसरा चैप्टर है जिसका नाम ही कर्म योग है। इस अध्याय को कुल 4 भागों में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, अथवा 5 भागों में, क्योंकि प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं पहले और दूसरे में। तो पहला भाग होगा अर्जुन के प्रश्न का, श्लोक नंबर 1 और 2, जिसमें अर्जुन प्रश्न पूछेंगे। दूसरा भाग होगा जिसमें भगवान प्रश्न का उत्तर देंगे। श्लोक नंबर 3 से 16 तक। हालांकि 3 से 16 को हमने 2 भाग में, इसके सब पार्ट हो जाएंगे, लेकिन भाग एक ही है। तो दूसरा भाग होगा 3 से 16 तक, जिसमें पहला भाग 3 से 9 और दूसरा भाग 10 से 16, ये उसके सब पार्ट हो जाएंगे। एक में निष्काम कर्म योग के बारे में बताएंगे। निष्काम कर्म योग अर्जुन के लिए ज्ञान योग से बेहतर है, और कर्म कांड से कैसे कर्म योग तक पहुंचा जाए, इसके बारे में व्याख्या करेंगे। तीसरा भाग श्लोक संख्या 17 से 35 तक। तीसरा भाग 17 से 35 तक कैसे एक व्यक्ति आदर्श बन सकता है, आदर्श प्रस्तुत कर सकता है निष्काम कर्म योग से। और चौथा भाग श्लोक नंबर 36 से 43 तक हम सबका सबसे बड़ा शत्रु, महानतम शत्रु कौन है, काम पर कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है। हाँ? इस भौतिक जगत का दुर्जेय शत्रु काम कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति सावधानी से आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा प्रयत्न करे तो वह काम पर विजय प्राप्त कर सकता है। फिर से पहला और दूसरा अर्जुन का प्रश्न है, त्याग अथवा कर्म। प्रश्न क्या है, क्या करें भगवान, त्याग कर दूं या कर्म करूं? बड़ा कंफ्यूज हूं, प्रश्न ये है। तो भगवान बताते हैं त्याग मतलब ज्ञान की बातें। बोले कठिन है अर्जुन,
तो बोले तो फिर क्या कर्म करूं? तो 3 से 16 तक में भगवान इसी बात की व्याख्या करते हैं, त्याग कठिन। 17 से 35 तक में इस बात की स्थापना करते हैं कि हो सकता है अर्जुन तुम न सन्यासी बनने के लायक हो, किंतु फिर भी आदर्श स्थापित करने के लिए निष्काम कर्म योग करना चाहिए। तो 17 से 35 में भगवान इस बात की स्थापना करते हैं, और 36 से 43 तक में बताते हैं कि सावधान रहना, कार्य तो करने जा रहे हो, लेकिन एक शत्रु सामने बैठा हुआ है, घात लगाए, वह है काम। हाँ, यदि तुम सचेत रहे तो आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा काम पर आप धीरे धीरे विजय प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार से इस अध्याय में हम अलग अलग चीजों को सीखेंगे। फिर से पहला डिस्क्रिप्शन, दूसरा डिस्क्रिप्शन, अब तीसरे डिस्क्रिप्शन, फिर से पीछे आते हैं। श्लोक क्रमांक 1 और 2 में अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझसे युद्ध क्यों करवाना चाहते हैं? तो 3 से 9 में मैं समरी दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 3 से 9 में भगवान कहते हैं कि अर्जुन जान लो, 2 प्रकार के पुरुष हैं। 2 प्रकार के पुरुष हैं, ज्ञान योगी जो कर्म का त्याग कर देते हैं, और कर्म योगी जो निर्धारित कार्य करते हैं। 4 और 5 में कहते हैं कि कर्म के असामयिक त्याग की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि निष्क्रियता अप्राकृतिक है। 6 से 9 में कहते हैं कि एक मिथ्याचारी बाह्य रूप से कर्म करता है लेकिन उसका मन सदैव इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है। इससे श्रेष्ठ है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करके बंधन में न पड़े। उसके बाद 10 और 11 में यज्ञ तथा मनुष्यों और देवताओं के बीच सहयोग से सुख की प्राप्ति होती है, इस बात की पुष्टि कराते हैं। 12 और 13 में मनुष्य को यज्ञ में अर्पित किए हुए अन्न को ही भोजन के रूप में खाना चाहिए, नहीं तो उसे चोर समझा जाएगा, इस बात की पुष्टि करते हैं। 14 और 16 में यज्ञ चक्र के बारे में बताते हैं कि यज्ञ विहीन जीवन पापी है। 17, 18, 19 में बताते हैं कि एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति को कार्य करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वह विरक्त कर्तव्य के रूप में कार्य करता है, अनासक्त कर्म। 20 से लेकर 24 तक में उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए जनक जैसे राजा और कृष्ण तक कार्य करते हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति महापुरुष का अनुसरण करते हैं, इसलिए राजा जनक जो राजर्षि हैं वे भी कार्य करते हैं और भगवान स्वयं भी आकर कार्य करके दिखाते हैं। 25 से 29 में एक कर्मयोगी विरक्त रहकर कार्य करता है और अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करता। जो स्वयं को क्या, तो 30 से 32 में बताते हैं कृष्ण के लिए कर्म करना स्वीकार करता है और उनके आदेशों के पालन और उल्लंघन के परिणाम के विषय में भी यहां पर बताते हैं। 33 से 35 में दूसरों का अनुसरण करने की अपेक्षा मनुष्य को शुद्धिकरण के लिए अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्तव्य करने चाहिए, इस बात की व्याख्या है। 37 से 40 में अतोषणी काम भौतिक बंधन का कारण है, ज्ञान को आवृत्त करता है और तीनों दशाओं में
प्रभावित करता है, इस बात की व्याख्या करते हैं। 41 से 43 में इंद्रियों को वश करके तथा सावधान आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा मन को स्थिर करके मनुष्य काम पर विजय प्राप्त कर सकता है, इस बात की व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार से यह पूरा कर्मयोग भगवान यहां डिस्क्राइब करेंगे, जिस कर्मयोग द्वारा भगवान को बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कर्म करना है, भगवान भी यहाँ पर त्याग की बात नहीं कह रहे, क्योंकि त्याग आसान नहीं है। हाँ, त्याग आसान नहीं है। अर्जुन का भ्रम था कि आप सन्यासी बनने की बात कर रहे हो या कर्म करने की, तो बोले कर्म करते हुए सन्यासी बन जाओ। समझ में आया? अनासक्त होकर का, अनासक्त कौन होता है? सन्यासी। और कर्म कौन करता है? कर्मी। तो बोले कर्मी जो कर्म करते हैं उसके फल से अनासक्त हो जाओ तो आप सन्यासी का स्वरूप धारण कर लोगे। तो इस प्रकार से अनासक्त कर्म की यहाँ पर व्याख्या करते हैं, है ना। तो कल अपन श्लोक नंबर 1 और 2 पर चर्चा करेंगे, है ना। प्रश्न पर, अर्जुन के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। और अच्छा, इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि भगवान इतने श्लोकों में अर्जुन को समझाए, तो अब अर्जुन का प्रश्न इस त्याग और कर्म के विषय में क्यों आया? प्रश्न यह भी उठता है कि अर्जुन, भगवान इतना समझा रहे, अर्जुन समझ क्यों नहीं रहे? एक के बाद एक क्वेश्चन दागते जा रहे हैं, जैसे उनके हाथ में बंदूक को बोले प्रभु जी, भगवान अभी भी बहुत सारे इसमें गोली बचे हैं, मुझे तो चलाना ही है। नहीं, भगवान ने कुछ कहा होगा, ऐसा क्या कह दिया भगवान ने कि अर्जुन को अब यहां पर डाउट हो गया। समझ में आया? तो ऐसा क्या कहा कि कर्म और त्याग के विषय में अर्जुन को प्रश्न पूछना पड़ा? समझ में आया? तो कल इस पर भी चर्चा करेंगे कि यह प्रश्न आया कहां से। ओके, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की उपस्थित गौर भक्त वृंद की निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न तो नहीं है ना? ओके, थैंक यू।